हेलो स्टूडेंट्स, प्यार भरा नमस्कार मेरा आप सभी को। इस टॉपिक में मैं दो सब टॉपिक लेके आया हूँ। एक ब्लड वेसल्स और दूसरा हम इसके बाद करेंगे जो एक छोटा सा टॉपिक बीच में हम छोड़ गए थे पिछले उसमें लेक्चर 1 जो इसका था उसके एंड में रहना था, तो वो ब्लड ग्रुप्स, टाइप्स और कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, ये दो टॉपिक हम इसमें करेंगे आज। फर्स्ट ब्लड वेसल्स। देखिए, ब्लड वेसल्स मींस विच कैरी द ब्लड, जो ब्लड को कैरी करते हैं उनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। यूजुअली इलास्टिक होते हैं एंड मस्कुलर वॉल होते हैं इनकी। 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स कितने? 3 टाइप्स। कौन कौन से? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब आप देखिए, इन ब्लड वेसल्स को हम डिवाइड करते हैं। व्हाई दीज आर डिवाइडेड इन ऑन द बेसिस ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये जो आपको दिखा रखी, दिस इज आर्टरी एंड ये वेन के लिए एंड ये कैपिलरी के लिए। ये वेन का पार्ट है। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस? पहले हम अलग अलग करते हैं, फिर ये किस तरह से एडजस्टेड होते हैं वो बात करेंगे। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड। आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक होती है। एंड ल्यूमेन, जो बीच का पासेज है, दैट इज ल्यूमेन, दैट इज नैरो। ये नैरो होता है। थिक वॉल्ड विद नैरो ल्यूमेन। तो ल्यूमेन नैरो होता है, वॉल थिक होती है। एंड आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स विच ऑलवेज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू आउटसाइड। मीन्स दे टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये हार्ट से ब्लड को लेके जाती है। दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, दे आर आर्टरीज। उनको आर्टरीज बोलते हैं। आर्टरीज नैरो ल्यूमेन होता है, थिक वॉल्ड होते हैं। ऑल आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के बाकी सब आर्टरी के अंदर ऑल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब जितनी भी आर्टरी हैं, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दीजिए, बाकी सब के सब जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। मतलब उनके अंदर ऑक्सीजन होती है। जैसे हमने पीछे किया था कि लंग्स के अंदर जैसे ही हम ब्रीद इन करते हैं तो लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है और ऑक्सीजन जो है ब्लड में आ जाती है और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करती है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑल आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। एंड दी इनसाइड द आर्टरीज द प्रेशर ऑफ ब्लड इज हाई बिकॉज ऑफ द pumping of heart blood into arteries। क्योंकि ब्लड जो है आर्टरीज में ब्लड को पंप करता है। हार्ट जो है क्या करता है? ब्लड को आर्टरीज के अंदर पंप करता है, तो उनके अंदर जो प्रेशर ऑफ ब्लड होता है वो हाई होता है। लिसन अगेन, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड विद नैरो ल्यूमेन। These always carry blood away from the heart, and all arteries except pulmonary artery consist of oxygenated blood। सारी की सारी आर्टरी में ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। In pulmonary artery there is deoxygenated blood. Only pulmonary artery is that artery which consists of deoxygenated blood। और पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को ऑलवेज
हार्ट से लंग्स में लेके जाती है। हार्ट से कहाँ लेके जाती है? लंग्स में लेके जाती है। कौन? पल्मोनरी आर्टरी। और बाकी सारी आर्टरी कहाँ क्या करती हैं? हार्ट से रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी में ब्लड को लेके जाती हैं। और सभी आर्टरीज के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। आर्टरी जितनी है, मोस्टली आर्टरीज आर डीप सीटेड, मतलब ऊपर नहीं होती। ऊपर जो देखते हैं जनरली दीज आर वेन्स, डीप सीटेड होती है, अंदर की तरफ होती है, बाहर नहीं होती। एंड ब्लड प्रेशर इज हाई एंड देयर इज नो वाल्व लाइक दैट। ये देखिए, ये वाल्व दिखा रखा है, ये वेन के अंदर का है। देयर इज नो वाल्व इनसाइड देम बिकॉज प्रेशर ऑफ ब्लड इज हाई एंड देयर इज नो चांस ऑफ बैक फ्लो, क्योंकि पीछे से हार्ट उसमें क्या कर रहा है? ब्लड को पुश कर रहा है, पंप कर रहा है, तो इसलिए बैक फ्लो का कोई चांस नहीं है। कोई उसके अंदर वाल्व नहीं होते, प्रेशर के साथ ब्लड इसमें फ्लो करता है। वेन्स, वेन्स आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। जो हार्ट के अंदर लेके आती हैं ब्लड को, उनको वेन्स बोलते हैं। दीज आर कंपैरेटिवली थिन वॉल्ड, इनकी वॉल थिन होती है कंपैरेटिव टू आर्टरीज। एंड वाइड लूमेन, इस करके इनका लूमेन जो है, बीच का जो पासेज है वो वाइड होता है, वाइड लूमेन। ऑल वेन्स they carry deoxygenated blood and bring the blood from different part of body to heart except one of the vein, that is pulmonary vein। देखिए, जितनी भी वेन्स हैं वो सारी की सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट वन, और वो कौन सी है? पल्मोनरी वेन, जो लंग्स से ब्लड को लेके आती है और वो ऑक्सीजनेटेड होता है। वेन्स विच ब्रिंग ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू द हार्ट, जो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से हार्ट के अंदर ब्लड लेके आती है उनको वेन्स बोलते हैं। जो हार्ट से ब्लड लेके जाती है उनको आर्टरीज बोलते हैं। एंड आर्टरीज का लूमेन नैरो होता है, वेन्स का लूमेन वाइड होता है। हम डिफरेंस भी करेंगे, बता देंगे आपको। तो पहले वेन्स के बारे में, these are the blood vessels which bring blood from different part of body to heart. These are wide lumen and walls are comparatively thin. All veins except pulmonary vein consist of deoxygenated blood which bring the blood from different part of body, and there is pulmonary vein which bring the blood from heart to which bring the blood from lungs to heart, जो lungs से लेके heart तक blood को लेके आती है। and that consists of oxygenated blood, मतलब pulmonary vein में oxygenated blood होता है, बाकी सब में deoxygenated blood होता है। inside the vein the blood pressure is comparatively low। देखिए, यहाँ पे हाई होता है आर्टरीज में, बिकॉज इसमें हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है। बट यहाँ ऐसा कोई पंपिंग नहीं, ये बॉडी टिश्यू से लेके आती हैं ब्लड को। दैट्स वाई ब्लड फ्लो इज लेस, मतलब प्रेशर इज लो एंड देयर मे बी बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। एंड टू प्रिवेंट दैट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, इनसाइड दिस लूमेन देयर आर वाल्व्स। वाल्व होते हैं इसमें, जो ब्लड को एक ही साइड इधर तो भेज सकते हैं, वापिस नहीं आने देते। दीज आर द वाल्व्स। तो इनसाइड वेन्स देर आर वाल्व्स, तो वाल्व्स होते हैं विच प्रिवेंट द बैक फ्लो। यहाँ वाल्व की क्यों रिक्वायरमेंट है? बिकॉज द प्रेशर ऑफ द ब्लड इज लो। ब्लड का प्रेशर क्या है? लो होता है। तो टू प्रिवेंट बैक फ्लो, वाल्व्स आर प्रेजेंट इनसाइड द वेन। वेन के अंदर वाल्व्स होते हैं। तो आप, मैं दोबारा बता देता हूँ, सारे आप समझ गए होंगे कि आप जो है आर्टरी कौन सी होती हैं? जो ब्लड को हार्ट से कैरी करके लेके जाती हैं, यानी हार्ट से दूर लेके जाती हैं।
और इनका ल्यूमेन नैरो होता है, थिक वॉल होती हैं, कोई वाल्व नहीं होता इनमें। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी ऑल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स वाइड लुमेन, थिन वॉल, all veins except pulmonary vein consist of deoxygenated blood and pulmonary vein consist of oxygenated blood. Inside the vein, the flow pressure of the flow of blood that is less, but in artery that is high. And to prevent the backflow, there are valves inside wall of vein. vein की अंदर की wall में क्या होते हैं? वाल्व होते हैं विच प्रिवेंट बैक फ्लो। अनदर आर कैपिलरीज। कैपिलरीज आर वेरी वेरी थिन। देखिए, हाँ एक चीज और, वेन दे आर अपर सीटेड, जो यहाँ पे आपको ऊपर दिखती हैं ग्रीनिश लेयर, ग्रीनिश वेन्स, वो वेन है। एंड कैपिलरीज दे कैन ऑल्सो बी सीन एट सम पॉइंट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड वेन्स, these are very very thin, micro diameter होता है इनका, बहुत ही कम होता है। and these are present between arteries and vein, arteries और vein के बीच में, ये जो है क्या है? कैपिलरीज है। तो कैपिलरीज वेरी वेरी थिन, बहुत पतली होती है, एंड वेरी नैरो, अप्रोक्सीमेटली 4 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर तक का मैक्सिमम डायामीटर होता है इनमें। कितना डायामीटर? 4 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच। एंड दीज आर प्रेजेंट एट द एंड्स और टर्मिनल्स ऑफ द आर्टरीज एंड वेन्स। वेन्स और आर्टरीज के टर्मिनल्स पे होती हैं, एंड्स पे होती हैं। दीज ऑलवेज कैरी ब्लड फ्रॉम आर्टरी टू वेन, आर्टरी से वेन तक। एक्चुअली क्या होता है कि जब ब्लड आर्टरीज रीचेस टू द टिश्यू लेवल, तो टिश्यू लेवल पे पहुंचते हैं, तो वहाँ पे टिश्यूज आर वेरी स्मॉल, सो टू कैरी द ब्लड इनसाइड द टिश्यू, द आर्टरीज डिवाइड इनटू आर्टरियोल्स, फाइन ब्रांचेस, एंड देन फाइन, देन फाइन, एंड अल्टीमेटली दे बिकम वेरी वेरी फाइन, बहुत ही पतली हो जाती हैं। एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर देयर, बालों की तरह से रह जाती हैं, उनको हम ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। फिर यही ब्लड कैपिलरीज थोड़ा सा रीज्वाइन होके क्या बनाती हैं? वेन्यूल्स बनाती हैं, कंपैरेटिवली वाइड, और वेन्यूल्स मिलके क्या बना देती हैं? वेन बना देती हैं। सो ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट एट द टर्मिनल्स और एंड्स ऑफ द आर्टरीज एंड वेन्स, और इनका डायमीटर आपको पता है 4 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। एंड द फ्लो ब्लड इज ऑल्सो वेरी स्लो, इनके अंदर ब्लड का फ्लो भी बहुत ही स्लो होता है, वेरी स्लो, ओनली 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, कि 1 सेकेंड में 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस ही ट्रेवल करता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ये था आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज की बात। एक चीज आपको और बता देता हूं कि जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं, दीज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। ये मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया कि इसको 10th में आपके सीबीएसई के सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है, तो फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे नोट किया है, तो आपको बता देता हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर होती हैं। इंटरनल लेयर को हम ट्यूनिका इंटरना बोलते हैं। इंटरनल लेयर इज ट्यूनिका इंटरना, चाहे वो आर्टरी की हो चाहे वेन की हो। और जो मिडल लेयर होती है उसको ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, एंड ये मिडल लेयर ट्यूनिका मीडिया, एंड जो आउटर लेयर होती है दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, और आउटर लेयर को ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं। दोनों में ही, आर्टरीज में भी वेन में भी। अब व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज? आप कहिए। आर्टरीज नैरो लुमेन, वेन्स वाइड लुमेन, एंड इनके अंदर जो है क्या है? वेरी वेरी स्मॉल। कैपिलरीज में लुमेन वेरी वेरी स्मॉल। इसके बाद वाल्व्स की बात करें हम, आर्टरीज डू नॉट कंसिस्ट ऑफ वाल्व, बट वेन्स कंसिस्ट ऑफ वाल्व्स। दीज आर नेम्ड एज सेमी लूनर वाल्व, तो सिंपली वाल्व कहिए, बट
नो वाल्व्स आर प्रेजेंट इन कैपिलरीज, कैपिलरीज में भी, यानी कैपिलरीज और आर्टरीज में वाल्व नहीं होते, वेन्स में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट से लेके बाहर जाएंगी, एंड वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। कैपिलरीज दिस कैरी ब्लड फ्रॉम आर्टरीज टू वेन्स, आर्टरीज टू वेन में कैरी करती हैं। ब्लड प्रेशर की बात करें, हाई ब्लड प्रेशर इनसाइड द आर्टरीज, बट इनसाइड द वेन्स ब्लड प्रेशर इज लो, एंड इनसाइड कैपिलरीज वेरी वेरी लो ब्लड प्रेशर, बिकॉज ये थिन वॉल होती हैं, बहुत ही थिन वॉल होती हैं, इनकी ओनली आपको बताया कि डायमीटर ही सारा 4 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर होता है, वेरी थिन वॉल, 1 to 2 सेल थिक। अब ब्लड की टाइप की बात करें, इनसाइड आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी दे कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें कहेंगे एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें क्या है, ब्लड चेंजेस फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड, इसलिए कलर चेंज दोनों में दिखा रखा है कि कैपिलरी रेड भी है और कैपिलरी ब्लू भी है। ब्लू मतलब डीऑक्सीजनेटेड, रेड मतलब ऑक्सीजनेटेड। तो ये ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, मतलब एक्सचेंज होता है यहाँ पे ब्लड। तो दिस ब्लड चेंजेस फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड। फिर उसके बाद वेयर दीज आर लोकेटेड, आपको पता आर्टरीज, मोस्टली आर्टरीज आर डीप सीटेड एंड वेन्स मोस्टली आर सुपरफिशियल, यानी कि ऊपर की तरफ ही होती हैं। एंड कैपिलरीज तो आपको पता इन दोनों के बीच का ज्वाइंट, तो इसका मतलब वो क्या होगा, फ्रॉम मतलब दीज आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि टिश्यूज हर जगह पे हैं और टिश्यूज में ब्लड जो है कौन लेके जाएगा, कैपिलरीज। तो दीज आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये तो था आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड की बात, कैपिलरीज की बात। अब हम इस टॉपिक में एक और करेंगे, एंड दैट इज द ब्लड ग्रुप्स, और कौन किसको डोनेट कर सकता है। ब्लड ग्रुप्स एक्चुअली उसके अंदर प्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज, उनके बेस पे हमने ब्लड ग्रुप को डिसाइड किया हुआ है। किस बेस पे, प्रोटीन्स एंड एंटीबॉडीज के बेस पे। अब तक अप्रोक्सीमेटली 30 टाइप के ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया जा चुका है। 30 टाइप के अलग अलग ब्लड ग्रुप्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं अभी तक, बट मेन हम 4 ब्लड ग्रुप अभी भी मानते हैं, और उन 4 ब्लड ग्रुप को भी हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 2 उन ग्रुप्स की। एक होता है ब्लड ग्रुप मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं, RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। जो ब्लड ग्रुप हम 4 बात करते हैं, जो हम जनरल सुनते हैं, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O, वो सारे पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। एक्चुअल में क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटीन्स एंड एंटीबॉडीज। इन सम ब्लड ग्रुप एक प्रोटीन मिलता है RH, जिसके अंदर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं RH पॉजिटिव, और जिसमें प्रेजेंट नहीं है ये प्रोटीन, दैट इज RH नेगेटिव। इस बेस पे हमने पॉजिटिव नेगेटिव किया है। मोर देन 85% पीपल कंसिस्ट ऑफ RH मीन्स दे आर RH पॉजिटिव, एंड लेस देन 15% इन दिस वर्ल्ड दे आर RH नेगेटिव। तो नेगेटिव ग्रुप बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं।
मोस्टली क्या है, पॉजिटिव है। बोथ आर डिफरेंट। कभी भी नेगेटिव वाले को पॉजिटिव, RH पॉजिटिव और RH पॉजिटिव वाले को RH नेगेटिव ब्लड नहीं डोनेट करते हैं। पॉजिटिव को पॉजिटिव डोनेट करते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव। अब विच आर द 4 मेजर ग्रुप्स? ब्लड ग्रुप के सिस्टम को हम ABO सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि उसमें A, B और O ये है ABO सिस्टम। इसमें है क्या, कैसे डिवाइड किए? देखिए, ब्लड ग्रुप के अंदर 2 मेन थिंग्स होती हैं। एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। ये प्रोटीन है। ब्लड ग्रुप, यहां लिखेंगे एंटीजन प्रेजेंट इन ब्लड, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ब्लड, ये चीज है। एंड ब्लड डोनेशन, कौन डोनेट कर सकता है? ब्लड डोनेशन पॉसिबिलिटी कह देते हैं आप। ये बात करेंगे। देखिए, ब्लड ग्रुप A, ब्लड का मतलब यहां है RBC से। ये जो एंटीजन या एंटीबॉडी है ये कहां होते हैं? RBC में होते हैं। तो दैट्स वाई इस नहीं, एंटीबॉडी सॉरी प्लाज्मा में होती हैं। आप ये RBC में होते हैं और ये प्लाज्मा में होते हैं। मैं लिख ही देता हूं, इन RBC और इन प्लाज्मा। एंटीबॉडी जो है कहां होती है? प्लाज्मा के अंदर होती हैं। और एंटीजन कहां होता है? RBC में। बोथ आर प्रोटीन्स। ब्लड ग्रुप का नेम हमने एंटीजन के बेस पे दिया है और उन एंटीजन को हमने नेम दिया AB। ये एंटीजन के नेम है A एंड B। बेसिकली ये है A एंड B। तो ब्लड ग्रुप भी इसी बेस पे है। इसी तरह एंटीबॉडी को भी हमने नेम A और B ही दिया है, बट इसके सिंबल के लिए हमने कैपिटल, एंटीजन के लिए कैपिटल A भी रखे हुए हैं और एंटीबॉडी के लिए स्मॉल a भी रखे हुए हैं, बिकॉज इनमें डिफरेंस होता है। दोनों अलग अलग टाइप की चीजें, दोनों अलग अलग टाइप के प्रोटीन हैं, इनकी नेचर अपोजिट है। आपको पहले बताया, लिसन केयरफुली, दो तरह के प्रोटीन जिनके बेस पे हमने ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है। एक है एंटीजन जो आरबीसी में होते हैं, दूसरी एंटीबॉडीज जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। हमने नेम एंटीजन के बेस पे दिए हैं और एंटीजन के सिंबल ही ये हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी, ये ऐसे कैपिटल लेटर में लिखा है। जिसके आरबीसी में एंटीजन ए है उस ग्रुप का नेम भी ब्लड ग्रुप ए है, जिसके एंटीजन बी है उसका ब्लड ग्रुप भी हमने बी रखा हुआ है। इन सम आरबीसी बोथ एंटीजन ए एंड बी बोथ आर प्रेजेंट, दोनों टाइप के प्रेजेंट हो तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी कह दिया। और जिसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना ए है ना बी है, तो उसका नेम दे दिया ओ। मतलब जिसके ब्लड के आरबीसी में एंटीजन ए प्रेजेंट है उसका ब्लड का नेम ए, जिसके एंटीजन बी प्रेजेंट है उसका ब्लड का नेम बी, और जिसके दोनों ए एंड बी दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका नेम ए बी, और जिसके नहीं प्रेजेंट है उसका नेम ओ। तो व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीबॉडीज? एंटीबॉडी का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, ये जो ब्लड ग्रुप डिसाइडिंग है, इनमें ये ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बेस पे, दोनों के बेस पे होता है। अभी तक आपको लग रहा है कि एक के बेस पे डिवीजन है, नहीं,
बोथ डिसाइड दिस, दोनों के बेस पे इनका डिवीजन होता है। हर एक ब्लड ग्रुप में या तो एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी होगी, जैसे इसमें एंटीजन एक है तो इसमें एक एंटीबॉडी भी साथ में रहेगी, या फिर दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी नहीं मिलेगी, और अगर दोनों एंटीबॉडी है तो एंटीजन नहीं मिलेगा। मतलब एक एंटीजन एक एंटीबॉडी होगी, या फिर दोनों एंटीजन होंगे एंटीबॉडी नहीं, या फिर एंटीजन नहीं तो दोनों एंटीबॉडी होंगी, और वो भी अपोजिट। अगर किसी के ब्लड में आरबीसी में एंटीजन ए है तो उसके प्लाज्मा में एंटीजन बी मिलेगा। हमने एंटीजन को स्मॉल लेटर में वो करते हैं, और इसका एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए मिलेगी। लिसन अगेन, अगर किसी के ब्लड के आरबीसी में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी अपोजिट वाली मिलेगी बी। एंटीबॉडी को हम स्मॉल लेटर से करते हैं और एंटीजन को कैपिटल लेटर से। और किसी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी है तो उसकी एंटीबॉडी ए होगी। अब दोनों एंटीजन आ गए तो इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। और अगर किसी के ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट हो तो उसका एंटीजन नहीं होगा। ये चीज है, ध्यान रखने की बात है कि एंटीजन एंड एंटीबॉडी दोनों डिफरेंट टाइप के होंगे। ए के साथ बी होगा, ए के साथ ए नहीं आ सकता, इनकी नेचर ऐसी है। अगर एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए आ गई तो दोनों एग्लूटिनेट हो जाएंगे, दोनों चिपक जाएंगे और ब्लड का क्लोट बना देंगे अंदर ही, और ब्लड क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसलिए इसमें एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी बी मिलेगी, एंटीबॉडी बी के साथ एंटीजन ए मिलेगा। और जिसमें दोनों एंटीजन हो गए तो एंटीबॉडी नहीं मिलेगी, नहीं तो वो स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे और ब्लड क्लोटिंग टाइप हो जाएगा अंदर। और इसीलिए इसके अगर किसी के दोनों एंटीबॉडीज आ गई तो एंटीजन नहीं होगा। अब कौन किसके साथ स्टिक करता है, देखिए पहले तो आप ब्लड ग्रुप को देखिए। ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ, और हर एक ब्लड में या तो एक एंटीजन एक एंटीबॉडी होगी, या फिर दो एंटीजन होंगे, या फिर दो एंटीबॉडी होंगे। उसी बेस पे हम ब्लड ग्रुप का नेम देते हैं। किसी के ब्लड ग्रुप में मान लिया एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी मिलेगी और उस ब्लड ग्रुप का नेम ए होगा। किसी के एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए मिलेगा उसके साथ और उस ब्लड ग्रुप का नेम भी बी होगा। अगर किसी में दोनों ए एंड बी दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट हो तो एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में नहीं होती है और उसका ब्लड ग्रुप भी ए बी है। और किसी के मान लिया कि एंटीजन ए बी दोनों ही नहीं है, इसलिए हमने कह दिया ओ कि इसमें एंटीजन नहीं है, तो उसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी ए एंड बी मिलेंगी। बेसिकली दो प्रोटीन चाहिए, या तो दोनों एंटीजन या दोनों एंटीबॉडी, या एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी। बट जब भी एक एंटीजन एक एंटीबॉडी होंगे, कंडीशन यही है कि हमेशा अपोजिट रहेंगे, सेम नहीं हो सकते, क्योंकि सेम वाले एंटीजन ए एंटीबॉडी या बी एंटीबॉडी दोनों आपस में एग्लूटिनेट चिपक जाते हैं और ब्लड को सॉलिड टाइप कर देते हैं, यानी क्लोटिंग टाइप हो जाती है ब्लड की, और उससे डेथ हो जाएगी। अब कौन किसको डोनेट कर सकता है, डोनेशन की पॉसिबिलिटी क्या है? देखिए डोनेशन की पॉसिबिलिटी, एक लाइन आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आप कौन किसको डोनेट कर सकता है ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। यहां पे हम डोनर के नेम लिखते हैं, यहां डोनर के नेम लिखेंगे हम। डोनर कौन हो सकता है? ऑलवेज जो डोनर होता है उसकी जो एंटीबॉडी है वो डोनर की एंटीबॉडी रेसिपिएंट के एंटीजन से रिएक्ट करती हैं, एग्लूटिनेट करती हैं।
ये लाइन लिखनी, आपने इसे समझनी है। द डोनर जो है, अगर हम इसको डोनर मान लें, ध्यान देने की बात, एक लाइन मैंने आपको बताया कि जो डोनर है, डोनर एक, जो देगा वो डोनर और जो लेगा वो रेसिपिएंट। और आपको पता है क्रॉस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे एक क्रॉस हो गया तो एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए आ गई तो स्टिक हो जाएगी। इसी तरह एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी बी आ गई तो स्टिक हो जाएगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगी और वो उसको ब्लड को सॉलिड बना देगी, और जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, क्लॉट्स हो जाएंगे उसके अंदर और डेथ हो सकती है। अब क्या है, कौन किसको ब्लड दे सकता है, एक ही लाइन ध्यान रखनी है। द एंटीजन्स ऑफ डोनर एग्लूटिनेट, मतलब स्टिक होते हैं, वर्ड यही है, प्रॉपर यही वर्ड यूज करना पड़ेगा आपको, विद एंटीबॉडीज ऑफ रेसिपिएंट। बस यही लाइन, डोनर के एंटीजन, एंटीजन ऑफ डोनर किसके साथ एग्लूटिनेट करते हैं, एंटीबॉडीज ऑफ रेसिपिएंट, जो लेने वाला है, यानी जो देने वाला है उसका जो एंटीजन है, एंटीजन सॉरी, जो देने वाला है उसका एंटीजन जो है, उसके अंदर जो ब्लड दे रहा है उसके ब्लड में जो एंटीजन है, सामने वाले के वही एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। अगर वही एंटीबॉडी होगी, देने वाला ए है और लेने वाले के भी अगर एंटीजन, देने वाला ए है, यानी ए देने वाले के क्या एंटीजन, तो उसका एंटीजन ए है, और लेने वाले के अंदर इसका मतलब ए एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेने वाले का रेसिपिएंट की क्या है, एंटीबॉडीज रिएक्ट करते हैं। डोनर का एंटीजन रेसिपिएंट के एंटीबॉडी से रिएक्ट करते हैं, और रिएक्शन बिटवीन सेम होती है, क्रॉस में नहीं होती। ए के साथ रिएक्ट करेगा, यानी एग्लूटिनेट करेगा, बी के साथ करेगा, ए के साथ करेगा, बी के साथ करेगा, ए बी के साथ नहीं करेगा और बी ए के साथ नहीं करेगा। ये लाइन अगर आप समझ लेते हैं, ध्यान से सोच लेते हैं, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। इसी बेस पे हम यहां बात करते हैं। देखिए, इसको कौन ब्लड दे सकता है, देने वाले का एंटीजन लेने वाले की एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है। अब मान लिया लेने वाला ये है, ब्लड ग्रुप ए लेने वाला, यहां पे हम वो बात करते हैं कि लेने वाला ये है, तो इसको दे कौन सकता है, ये लेने वाला है, ये रेसिपिएंट है, तो रेसिपिएंट की क्या है, रेसिपिएंट की क्या, रेसिपिएंट की क्या एंटीबॉडीज। तो इसके पास अगर लेने वाला ये है, ये रेसिपिएंट है, तो इसके पास एंटीबॉडी कौन सी है, बी, एंटीबॉडी बी है, तो इसका मतलब जो इसको देगा उसके पास एंटीजन बी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रेसिपिएंट के पास एंटीबॉडी है, डोनर के पास वो एंटीजन नहीं होना चाहिए। अब ये रेसिपिएंट है यहां पे ए, इसके पास एंटीबॉडी क्या है, बी, तो इसका मतलब इसकी एंटीबॉडी बी है, तो एंटीजन बी वाला इसको ब्लड नहीं दे सकता, और एंटीजन बी किसके पास है, इसके पास है, ये नहीं दे सकता, इसके पास भी है, ये भी नहीं दे सकता, ये दोनों नहीं दे सकते, तो कौन दे सकता है, ए और दूसरा ओ तो सभी को दे सकता है, क्योंकि इसके पास तो एंटीबॉडी है ही नहीं। डोनर की इसके पास सॉरी ओ सबको दे सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीजन है ही नहीं, और डोनर का क्या रिएक्ट करता है, एंटीजन ऑफ डोनर, तो इस डोनर के पास तो एंटीजन ही नहीं है, रिएक्ट कहाँ करेगा, किसी से नहीं करेगा, तो सबको ब्लड दे सकता है।
इसी करके ओ को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, क्योंकि डोनर की क्या रिएक्ट करती हैं, एंटीजन, और ओ के पास एंटीजन है ही नहीं तो रिएक्ट ही नहीं होगा। तो ये इसको भी ब्लड देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, और खुद को तो देगा ही देगा। इसको कौन कौन दे सकता है, ए वाले को, ए एंड ओ, क्योंकि ए वाले को क्यों दे सकता है, क्योंकि ए वाला लेने वाला है, तो लेने वाले के पास एंटीबॉडी देखो क्या है, बी है, तो इसका मतलब ये एंटीबॉडी बी है, तो जो इसको ब्लड देगा उसके पास एंटीजन बी नहीं होना चाहिए। तो एंटीजन बी तो इसके पास है और इसके पास, इन दो के पास है, ये नहीं दे सकते इसको ब्लड, बाकी तो ये दे ही सकते हैं। अब बी को कौन ब्लड देगा, अब बी के पास एंटीबॉडी क्या है, ए है, तो जिसके पास एंटीजन ए होगा वो इसको ब्लड नहीं दे सकता। एंटीजन ए इसके पास है, एंटीजन ए इसके पास है, ये इसको ब्लड नहीं दे सकते। तो आप क्या आएगा, बी, इस पे कोई एंटीजन नहीं है, वो भी देगा। अब ए बी क्या, ब्लड ग्रुप ए बी, इसके पास ये मान लिया रेसिपिएंट ए बी हो, तो रेसिपिएंट ए बी, इसके पास एंटीबॉडीज, इसके पास एंटीबॉडीज है ही नहीं, तो इसको कोई भी ब्लड दे सकता है, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ए बी भी दे सकता है, और ओ भी दे सकता है, क्योंकि ये रेसिपिएंट ग्रुप ए बी हो, और रेसिपिएंट की क्या एग्लूटिनेट करती हैं, रेसिपिएंट की एंटीबॉडी, और इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए इसको कोई भी ब्लड दे सकता है। ओ के पास एंटीबॉडी ए भी है और बी भी है, ना तो इसको ये दे सकता है, एंटीबॉडी ए है तो एंटीजन ए वाला नहीं दे सकता, एंटीबॉडी बी है तो एंटीजन बी वाला नहीं दे सकता, इस पे दोनों ये भी नहीं दे सकते, इसको सिर्फ एक ही ब्लड ग्रुप दे सकता है, ओ को ओ। आप बैठ के ध्यान से इसको समझिएगा, बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएगा आपको, ये बहुत अच्छा सा। बस ये लाइन ध्यान रखनी है, मतलब ये कहने का है कि दोनों की, लेने वाले की एंटीबॉडी देने वाले के एंटीजन से मैच नहीं करनी चाहिए, बस। तो ये ब्लड ग्रुप का था, और होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन चैप्टर ओवर होने के बाद आपको दिए जाएंगे, और कुछ और क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा एट द एंड ऑफ द चैप्टर ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और स्वस्थ रहें, घर पे रहें और बड़ों का आदर करें।